बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं? किस दिन आपको बेलपत्र तोड़ना चाहिए, कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए, कौन सी तिथि में आपको हमें। नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बेलपत्र तोड़ने के नियम, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और आपको कौन सी तिथि में, ये सारी जानकारी आज आपको इसके ध्यान से सुनिए और ये सभी को शेयर करिएगा। यह पूरा वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सबको शेयर करें, जिससे आपको भगवान शिव की पूजा के फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की पूजा या सावन की पूजा या सावन सोमवार हो या 16 सोमवार हो, सभी में बिलपत्र का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, शिव की पूजा में बिना बिलपत्र के तो पूजा बहुत अधूरी ही मानी जाती है। भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है। जब भी आप इन्हें चढ़ाते हैं, साथ में आप फूल भी चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में सावन के महीने में भी की जाती है, पूरे वर्ष की जाती है, 16 सोमवार किए जाते हैं। जी हाँ, आप सभी अपने घरों में 16 सोमवार के व्रत तो करते हैं, तो साल भर आप बेलपत्र हर सोमवार के दिन तो ज़रूर चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म की हर पूजा में। जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाते हैं। बिना बेलपत्र चढ़ाए तो भगवान की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र को कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए? बेलपत्र तोड़ने का कौन सा वार और किस दिन विशेष है? ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्जित दिनों में अगर आपने बेलपत्र तोड़ा तो अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो आप ज़रूर एक छोटा सा पेंट करके एक चार्ट में बना के रख दीजिए, क्योंकि आप नहीं तो कोई भी आस पड़ोसी जो तोड़ते हैं वह भी इसको पढ़ लेंगे कि इस दिन मुझे नहीं तोड़ना है। सारी डेट वाइज या वीक वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिस दिन नहीं तोड़ना है उस दिन भी आप तोड़ के चलाते हैं तो उस दिन का फल नहीं मिलेगा आपको। इसका विशेष ध्यान रखना है आपके जीवन में। बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो उसे एक दिन पहले ही तोड़ना चाहिए। देखिए, जब भी आपको उपवास है तो उस दिन सुबह के वक्त ना तोड़ें। एक दिन पहले ही सुबह 12 बजे के पहले आपको बेलपत्र तोड़ना है। उसको तोड़ के अच्छे से धो के एक गीले वस्त्र में लपेट के आप ज़रूर रख लीजिए। सावन के महीने में जब भी आप शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर को बहुत अति प्रिय बेल के पत्ते है। कोई भी उपाय करना है तो जब भी आप शिव को अर्पित करते हैं तो उसके बाद वह भी आपको जो भी व्रत उसका पूरा फल प्राप्त करने के लिए एक समय तिथि का बहुत ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि आपको सुबह से 12 बजे के अंदर ही बेलपत्र तोड़ना है और व्रत और उपवास के दिन तो बिल्कुल ना तोड़ें। ये आप हमेशा अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जी हाँ, जब भी आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो व्रत का दिन ना हो। इस दिन बेलपत्र बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। 16 सोमवार के दिन जब भी आपका व्रत है या प्रदोष का व्रत है, आप अष्टमी करते हैं या जो भी हरतालिका की पूजा करते हैं, तो सारी चीज़ें एक दिन पहले ही एकत्रित कर लीजिए शिव जी की पूजा के लिए। तो देखिए, आपको 16 सोमवार के उपवास के दिन आपको रविवार के दिन ही बेलपत्र सुबह 12 बजे से पहले रविवार के दिन तोड़ लेना चाहिए। ऐसा ही आपको प्रदोष के दिन भी करना है और सोमवार की अष्टमी आती है तब भी आपको यही करना है। चतुर्थी के दिन हो तब भी बेलपत्र आप नहीं तोड़ेंगे। आपको 16 सोमवार का व्रत रविवार के दिन ज़रूर से आप अच्छे से नहा धो के तोड़ के उनको अच्छी से एक लाल कपड़े में लपेट के ज़रूर रखिए। जी हाँ, वो गीला कपड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपके बेलपत्र सूख सकते हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र बिल्कुल ना तोड़ें। अगर कोई तोड़ता भी है तो उन्हें ज़रूर बताएं कि आज के दिन बिल्कुल ना तोड़ें। जब भी आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो उस पेड़ की पूजा सबसे पहले अवश्य करें। जी हाँ, जहाँ भी आप तोड़ने जाते हैं तो पहले जल समर्पित करिए, थोड़े से हल्दी कुंकू चावल चढ़ा दीजिए
जिससे आपको वह पूजा का फल भी मिलेगा बेलपत्र का। फिर आप बेलपत्र तोड़ के अगले दिन शिव जी को चढ़ाते हैं तो उसका पूर्ण फल मिलता है शिव और शक्ति का। बेलपत्र के वृक्ष में जल जरूर समर्पित करिए जब भी आप तोड़ते हैं, पूजा करें। फिर जो भी, जैसे आपने 5 बेलपत्र तोड़े हैं या जो भी हैं, तो आप हमेशा मन में संकल्प भी रख लीजिए, हर वर्ष मैं 5 बेलपत्र तो ज़रूर लगाऊंगी। जी हाँ, जब भी आप पेड़ से तोड़ते हैं तो यह संकल्प तो ज़रूर करिए। और अगर आपको बेल का वृक्ष का वो बिल्ला मिलता है, जो उसका फल होता है, उसको अच्छी से धो के साफ करके उसके बीज को अपने पास रख लीजिए, एक अच्छी छोटे से बॉक्स में उसको संभाल के, जैसे आप हर चीज़ घर में संभालते हैं आपकी जगह से। बिल्ले के बीज को, बेलपत्र के बीजों को भी बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। इसी तरह से आप उनको संभाल के रखते हैं तो जब भी आप तीर्थ जाते हैं, जी हाँ, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी कि आप जब तीर्थ जाते हैं तो उनका कैसे उपयोग करना है। तो आपको हमेशा बेलपत्र के पेड़ की सबसे पहले पूजा करके फिर ही उसको तोड़ना है, और इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते जाते हैं, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। उसके बाद 5 वृक्ष का संकल्प लेते हैं तो आपको भी वृक्ष लगाने चाहिए उस वर्ष। जी हाँ, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, आपके घर के सदस्य जीवन में बढ़ते जाते हैं, आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जब भी आप वृक्ष लगाएंगे बेलपत्र के तो देखिएगा आपके घर में उन्नति ही उन्नति होती है, कभी भी आप नीचे की ओर नहीं आते हैं। जैसे आप पेड़ बढ़ता जाएगा, आपका पूरा परिवार, धन, सभी प्रकार के सुख भी आपको मिलते हैं। छोटे बेलपत्र के पौधों से कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जी का आपके जो कद है उससे ऊंचा ही पेड़ के पत्तों को आप तोड़िएगा। अगर आपके घर में आपने नया पौधा लगाया है और उसमें बहुत पत्तियां तो दिख रही है पर वो बहुत छोटा है तो ना तोड़ें, इससे आपको दोष लग सकता है। आपके कद से ऊंचे के पेड़ के बेलपत्र ही हमेशा तोड़ना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक से अधिक पौधे जब आप लगाते हैं और वह एक स्थान पर ही लगाते हैं तो भगवान शिव की स्थापना करते हैं आप। जी हाँ, एक ही स्थान पे अधिक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हर वर्ष आप 5 वृक्ष लगाइए, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक पूरब और एक पश्चिम और एक मध्य में। इस तरह लगाते हैं तो आप भगवान शिव की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का समान मिलती है, ओमकारेश्वर भगवान की दया रहती है। इस तरह से आपको चारों ओर, चारों तरफ, चारों कॉर्नर से और मध्य भाग में लगाने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। कोई से भी वार हो या तिथि हो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। आप तो हमेशा उस पेड़ के आगे ही एक छोटा सा बोर्ड बना के ज़रूर लिखिए। आज ही इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड हो या जो भी है, पेंट करके एक छोटे से बॉल बना के आप उस पेड़ के आसपास ज़रूर टांग दीजिए, जिससे सबको मालूम हो कि कब बेलपत्र के पत्तों को तोड़ा जाता है। या फिर आप अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए या कैलेंडर के सामने लिख लीजिए, किचन में कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि आपसे ये गलती ना हो। शुक्ल पक्ष की तिथि हो या कृष्ण पक्ष की तिथि, हमेशा आपको याद रखना है सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। उसके बाद चतुर्थी आती है। चतुर्थी जो तिल चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी हो, चतुर्थी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, आपको बिल्कुल भी बेलपत्र उस दिन नहीं तोड़ना है। अष्टमी के दिन 2 अष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो बिल्कुल अष्टमी के दिन आप नहीं तोड़ेंगे बेलपत्र को। और अगले दिन नवमी रहती है, उस दिन भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा के दिन रहते हैं। चतुर्दशी के दिन भी आपको नहीं तोड़ना। ये दोनों चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन, आपको इन दिन बिल्कुल ही नहीं बेलपत्र के पत्तों को तोड़ना चाहिए, ना ही बेलपत्र की टहनियों को तोड़ना चाहिए। संक्रांति जो जनवरी के महीने में आती है, जी हाँ,
जनवरी में जो संक्रांति आती है उस दिन भी आप बिलपत्र के पत्ते ना तोड़ें, इससे आपको दोष लगता है। दोष तो क्या, जब भी आप कोई उपाय करते हो और उस दिन आपने तोड़े हैं तो आपको उस उपाय का कोई फल नहीं मिलता है। और हमेशा जब भी आप तोड़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि पौधे में जल जरूर समर्पित करें। जल चढ़ाते हुए भगवान को हल्दी कंकु लगा थोड़े से अक्षर चढ़ा दीजिए, पौधे में पानी दे दीजिए, उसके बाद ही बेलपत्र के पत्ते आपको तोड़ना चाहिए, बहुत ही सावधानी से। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उस तिथि का भी हमेशा याद रखिए। एक दिन पहले ही बेलपत्र आप तोड़ लीजिए, चतुर्थी हो तो उस दिन एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, तो आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा 12 बजे से पहले आपको बेलपत्र तोड़ के हमेशा रखना है। आपको